वहाँ से जैसे ही मैं दीदी के पास पहुँची, उन्होंने मुझे हाउ वॉज योर ब्लाइंड डेट कहा। मैंने बोला इट वॉज अ कॉफ़ी डेट। इस पर दी ने मुझे छेड़ते हुए कहा, ओहो क्या बात है, कॉफ़ी डेट एंड ऑल। इस पर हम ठहाका मारकर हंसने लगे। इतने में ऑफिस से कॉल आने लगा और मुझे ऑफिस जाना पड़ा। जब मैं घर वापस आई, रात के 9 बज चुके थे। मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। इट वॉज अ हेक्टिक डे और ऊपर से मेरा फास्ट भी था। मैंने फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करने का सोचा। लेटे लेटे मैं आज के पूरे दिन को याद करने लगी और मनन की बातें याद करने लगी। मैं पूरे महीने इतना नहीं बोलती जितना उसने 1 घंटे में बोल दिया था। मैंने अपने मोबाइल डेटा को ऑन किया। मैंने सोचा, ओहो मैंने तो उसके मैसेज का रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने बाकी दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए। दोनों में फ्रेंड रिक्वेस्ट थे। इट वॉज मनन। ओ माई गॉड, सोशल मीडिया पर उसके कई फ्रेंड्स थे। उसके तो 1/10 भी मेरे में नहीं थे। फिर भी मेरे जैसी बोरिंग सी लड़की को ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। कोई बात नहीं, 2 दिन में बोर हो जाएगा बेचारा। मैंने उसके हाय का रिप्लाई दिया। लगभग 15 मिनट के बाद वहाँ से मैसेज आता है, ओह मुझे तो लगा था तुम रिप्लाई ही नहीं दोगी। अभी आई, कुछ खाया तुमने? मैंने लिखा, हाँ टू टायर्ड, हेक्टिक डे, बट इट वॉज टू चीज़ी, खाया एंड ऑल। मुझे इन सब की आदत नहीं है। यू ऑल्सो मस्ट बी टायर्ड, टेक रेस्ट, कह दिया मैंने। इस पे रिप्लाई आता है, अरे अभी कहाँ, अभी तो एक सीरीज़ आधी रह गई है, वो देखनी है। मैंने कैरी ऑन कह दिया। नो नो, ये तो मैं कभी भी देख सकता हूँ, वी कैन चैट ओवर। और फिर उसने बहुत कुछ अपने बारे में बताया, एज हिज डेली रूटीन, हिज ऑफिस, हिज फ्रेंड्स, कब उसने ऑफिस ज्वाइन किया, ये सब कुछ। चैट करते करते रात के 2 बज चुके थे। मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने लिखा, लिसन आई एम स्लीपी, मुझे लेट नाइट की आदत नहीं है। उसने कहा, आई एम सो सॉरी बानी, सो जाओ। अभी सिर्फ 12 ही घंटे हुए थे हमें मिले हुए, बट ऐसा लग रहा था मैं उसे और वो मुझे कितने टाइम से जानते हैं। अगले दिन सुबह मैं काफ़ी लेट उठी, पर उठते ही मैंने अपने मोबाइल डेटा को चेक किया और एज एक्सपेक्टेड उसके तरफ से गुड मॉर्निंग का मैसेज था। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई रियलाइज्ड, व्हाई एम आई चेकिंग हिज प्रोफाइल। मुझे तो शादी नहीं करनी है ना, या फिर इसके बारे में आगे सोच सकते हैं। मैं सोच ही रही थी कि फिर से मनन का मैसेज आया, एक बात पूछूं? मैंने ऑफिस के लिए रेडी होते होते हाँ बोलिए टाइप किया। उसने पूछा, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए था? आई मीन योर एक्सपेक्टेशन। मैं हड़बड़ी में थी, मुझे कुछ सूझा नहीं। मैंने लिख दिया, सर्वगुण संपन्न। उसने कहा, अच्छी बात है, बट कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बस छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ को परफेक्ट बनाना पड़ता है। और तुम टेंशन मत लो, मैं अपना रूम क्लीन रखता हूँ और मुझे कुकिंग भी आती है। जब मैं हॉस्टल में था ना, तो सब मेरी तारीफ़ भी करते थे। सो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उसकी बातों पे हंसी आ रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छी बात है, अगर शादी हुई ना तो तुम ही कर लेना ये सब।
और फिर मैंने उसे कहा, लिसन, आई एम गेटिंग लेट। इस पर उसने ओके बाय विद अ स्माइली भेज दी। लंच ब्रेक होते ही मैंने देखा दी के 2-3 कॉल्स थे। मैंने कॉल बैक किया तो दी ने खुशी के साथ बताया, मनन की तरफ से ऑलमोस्ट ओके है। संजना बता रही थी। तेरे तरफ से मैं ना बोल दूं क्या? मैंने दी से कहा, आप मज़ा ले रहे हो ना मेरा? दी ने कहा, तो फिर बता कैसा लगा तुझे? मनन, शादी का तो पता नहीं दी, बट लड़का अच्छा है, सिंपल, डाउन टू अर्थ और अनफिल्टर्ड। और जैसा कि आपने बताया ना दी कि वो भी अच्छे पोस्ट पे है, पर उसने ज़रा भी शो ऑफ नहीं किया। ओ गॉड, एक दिन में इतना ऑब्जर्वेशन, नॉट बैड दी, बट स्टिल आई नीड टाइम टू कम टू अ कंक्लूजन। ऐसे ही 5-6 दिन बीत चुके थे। अब मुझे उसकी थोड़ी सी आदत हो गई थी, जैसा कि मैं सोने से पहले भी उसके मैसेज का रिप्लाई करती और उठने के बाद भी अपना फ़ोन चेक करती। इस बीच उसने मुझसे 2-3 बार पूछ लिया था, हम कब मिलेंगे नेक्स्ट कॉफ़ी के लिए? मैं कहती, क्यों मिलना है? अब जो होगा घर वालों की आपस में बात करने के बाद ही होगा। इस बात पर मैं बहुत सारी स्माइली भेज देती। उसने कहा, पानी, शैल आई से समथिंग? मैंने कहा, आप बोलने से पहले पूछ भी लेते हैं। उसने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कॉलिंग मी आप। तुम कहकर बोलो ना, बड़ा अजीब साउंड करता है। ओके बोलो, क्या बोलना है? यू हैव वेरी ब्यूटीफुल आईज एंड अ रेडियंट स्माइल टू। मैंने कहा, ये मुझे सब बोलते हैं, कुछ नया बोलो। उसने मुंह बनाने वाली स्माइली के साथ ओके, नहीं बोलूँगा लिख दिया। बस 1 मिनट का ब्रेक दिया। मुझे लगा आई शुडंट हैव सेड दैट। मैंने इनिशिएट किया, आर यू देयर? उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने फिर कहा, क्या यार बानी, तुम भी ना हर वक्त मुझे टीज करती हो, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। इस पर मैं प्यार से क्यों बात करूं? एम आई योर गर्लफ्रेंड? सिर्फ रिश्ते की बात हुई है हमारी। उसने कहा, एक और बात बताओ। मन्नू, कितनी बातें करते हो यार, थकते नहीं हो तुम? यस, फाइनली तुमने मन्नू बोला मुझे। ओह गॉड, आई विल सेव द डेट। अब इसमें क्या थ्रिलिंग था? उसने बोला, तुम नहीं समझोगी बानी। हाँ, पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन? मुझे समझ नहीं आया मैं क्या रिप्लाई करूं। मुझे यस लिखने का मन हो रहा था, बट मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अगले दिन मैं अपने शहर रक्षाबंधन की छुट्टियों पर जाने वाली थी। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें छुट्टी कैसे दे दी? जाना ज़रूरी है क्या? मैंने कहा, मन्नू तुम पागल हो क्या? एक तो इतनी मुश्किल से छुट्टी मिली और तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है? उसने बोला, लिसन, वापस कब आओगी? मैंने बोला, सिर्फ 4 दिन की छुट्टी है। फिर उसने कहा, मूवी चले? मैंने शॉकिंग रिएक्शन देते हुए कहा, मूवी? मतलब तुम कभी भी कुछ भी बोल देते हो। मनु ने कहा, अरे मैं यूं ही बस ट्राई कर रहा था, हो सकता है कि तुम हाँ बोल दो। अच्छा ठीक है, गो सेफली, पहुंच के टेक्स्ट कर देना। मैंने हाँ कह दिया। आप सुन रहे हैं अ
कप ऑफ डिफरेंसेस विद स्नेहा पल्लंटी। अब तक की कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं, पोल करके बताएं।